सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 8 के पाठ 17 आत्मविश्वास पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। बच्चों, दरअसल आत्मविश्वास है जो व्यक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और उनको मजबूत बनाने में भी बहुत सहयोग करता है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा तो वो अपने कौशल के जरिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास के बिना जो है व्यक्ति आगे बढ़ने में भी सक्षम नहीं हो पाता। आत्मविश्वास होगा तो व्यक्ति जो है अपने कौशल का अच्छे से परिचय दे जाएगा, अपनी योग्यता को अच्छे से प्रदर्शित कर सकेगा। कुछ ऐसा ही इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। चलिए बच्चों, पाठ की हम जानकारी ले लेते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति की वह भावना है जो उसे अपनी क्षमताओं और कौशलों पर भरोसा करने में मदद करती हैं। हमारी क्षमताएं जो हैं कितनी हैं उस पर जो है भरोसा करने में मदद क्या करता है? आत्मविश्वास करता है। यह सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चुनौतियों का सामना, कितनी से कितनी बड़ी चुनौती आ जाए, कितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसका सामना करने के लिए यह हमेशा मदद करता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। आत्मविश्वास से व्यक्ति में साहस, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा तो कितनी से कितनी बड़ी समस्याएं आए उसका समाधान करने का जो है हिम्मत आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? कह रहे हैं बाली से आखिर कौन लड़ सकता है? क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है? अरे भाई, उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसा कह रहे हो कौन लड़ सकता है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। यानी कि बाली के सामने जो भी आएगा उसकी आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती है और वो फिर आसानी से उसे पछाड़ देता है, हरा देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, सुग्रीव ने श्री राम से अपने भाई बाली के संबंध में उपयुक्त बातें कही और ये बातें इतनी पक्की थी। श्री राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े बल्कि उन्होंने बाली को पेड़ की आड़ में से निशाना बनाया। और ये बात इतनी सत्य थी कि भगवान श्री राम तक खुद भी उनके सामने आकर नहीं लड़े थे, उन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर ही उसे निशाना बनाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरे की यानी सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति जो वरदान माली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहते हैं और हम उस पिटने को अनिवार्य समझकर पिटते रह रहे हैं। क्या कि दूसरे में अगर कोई शक्ति खींचने की क्षमता है वो हम में भी है, लेकिन हम क्या करते हैं? आत्मविश्वास नहीं होता हमारा, हम जो है घबरा कर पिटते रहते हैं। और अगर हम घबराए ना, आत्मविश्वास रखें तो हम भी मजबूती से सामना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से या आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। कि सच बात है कि हम जब कोई हमारे सामने आता है या कोई विपरीत परिस्थिति आती है उस समय क्या होता है? हम खुद ही हार मान लेते हैं। अगर हम ना माने तो शायद हम जीत जाएं, पक्का ही जीत जाएंगे, शायद नहीं पक्का ही जीत जाएंगे, लेकिन हम खुद ही अपने आप को हारा महसूस कर लेते हैं, इसीलिए हम हार जाते हैं। ठीक है, आगे बस यह मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हमें आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। और अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं और उसकी आधी शक्ति चुटकी में अपने में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है उसकी ताकत अपने में ले लेंगे, ऐसा है कि हम अपने आत्मविश्वास से मजबूती से उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे पढ़ लेते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, वह स्वयं आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। जाति आत्मविश्वास क्यों नहीं है? आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारी दुविधा। हम जो है दो तरफ ध्यान बटा रहता है कि हम सही होगा या नहीं होगा, इसका क्या परिणाम होगा। हम दो तरह से नकारात्मक और सकारात्मक सोचते रहते हैं, इसी बीच हमारा ध्यान दो तरफ बढ़ जाता है और हमारा विश्वास जो है वो अपने ऊपर से उठ जाता है, इसी वजह से हम हार जाते हैं। ठीक है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, दोनों बात कर रहे थे। ठीक है। बातें करते करते पत्नी सो गई और वह उपन्यास पढ़ने लगे। और क्या हुआ? वो उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा सामने से उन्हीं की तरफ खूंखार जानवर भेड़िया चला आ रहा है। कौन आ रहा है? भेड़िया, जो बहुत ज्यादा खूंखार है। ठीक है। अचानक उन्होंने यह देखा। किसने? मेरे मित्र ने। ठीक है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। मतलब इतना डर गया कि पत्नी सो रही है उसे छोड़कर ही चला गया। ठीक है। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनसे घबराते हुए बोले, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वह गिड़गिड़ा है। और उन्होंने उससे कहा कि मेरी पत्नी को बचाओ, भेड़िया खा जाएगा, खा रहा है। तो उसे हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, उसे बचाओ। ठीक है। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया। उनकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी। भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूड़ियां खा रहा था। और भेड़िया क्या खा रहा था? पूड़ियां खा रहा था। और उसकी पत्नी क्या आराम से वैसे की वैसे सो रही थी। ठीक है। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो वह कांपते हुए बोले, वह तो सामने। कहता है कि वो सामने ही तो है भेड़िया। शिकारी बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई हुई है? वहीं के की भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीनता कर दिया। क्या हुआ? था तो वो कुत्ता, लेकिन वो कुत्ता इस तरह का था कि वो भेड़िया सा लग रहा था। लेकिन उन्होंने भी ध्यान से नहीं देखा, खुद भाग लिए। क्यों? आत्मविश्वास नहीं था, अपने ऊपर विश्वास नहीं था, तो डर के मारे भाग गए। लेकिन बाद में जब शिकारी ने देखा तो वो भेड़िया तो था ही नहीं, वो तो कुत्ता था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। पांडवों को आत्मविश्वास से उन्होंने भर दिया था। ठीक है। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, पार्थ परेशान मत हो, युद्ध करो, तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। और वह जानते थे कि अगर आत्मविश्वास रहेगा तो वो जीतेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनके अंदर आत्मविश्वास भर दिया था। ठीक है। जिससे उन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है बच्चों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे, अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। उन्होंने आत्मविश्वास की वजह से बिना डरे उन्होंने बंद करा पंखा और क्या कहा, हाँ गिनी जा सकती है। ठीक है ना बच्चों। ये सब चीज चाहे कितनी मुश्किल हो या आसान हो, हम अगर आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और बिना डर के हम हर चीज का सामना करेंगे तो हम जो है मुश्किल से मुश्किल पलों को जीत लेंगे। ठीक है। यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस पाठ में। आगे देख लेते हैं। परीक्षक प्रसन्न हो गया और उसने सुभाष बाबू को एक बार और कसौटी पर कसा। ने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? उन्होंने कहा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम ग्रीटिंग कार्ड पर मोड़कर उसमें निकालते हुए कहा, जी हाँ, इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। उन्होंने क्या करा, अपना काम नाम मोड़ के उस पर रखा और कहा, जी हाँ, निकल सकता है इस तरह से। तो यही है अटूट आत्मविश्वास, जो टूटता नहीं है। ठीक है। ऐसा ही आत्मविश्वास अपने ऊपर हमें होना चाहिए। ठीक है। के अभाव में यदि वे घबरा जाते तो
पटांग जवाब देते और फेल हो जाते। अगर वो घबरा जाते तो गलत जवाब देते और वो फेल हो सकते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या पढ़ा बता रहा है वो। आगे देखिए, दूसरे अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमें अपने ऊपर अपनी क्षमता पे क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जो टूटे ना हो, और अपनी सफलता पे भी कि हम सफल होंगे। ठीक है, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कुछ कह दे, हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम जीतेंगे, हम पास होंगे, हम इस स्थिति को पार कर ले जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारे भीतर उगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे अंदर इतना डर छुपा हुआ है कि हम अपने विश्वास को खुद ही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए तो कर ही नहीं, सामने वाला भी हमें हमारे ऊपर से विश्वास उठा जाता है, ऐसा हो जाता है। तो हमारा डर, वो ही भय हमें निकालना है और आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर में अकेला पढ़ने आया करता था। क्या करता था, अपने घर से एक 14 साल का बच्चा जो है पढ़ने आता था। कहाँ आता था, जंगल, दूर जंगल से में आता था 14 साल का बच्चा। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। ठीक है, दूसरा बालक बहुत डरपोक था। क्या था, डरपोक था। वह भूतों चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था, और वो भूत और चोर की कहानी उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया, और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते, मैं चलूं तो वह मेरे साथ चले। और उसने अपने चक्कर में दूसरे का भी विश्वास, आत्मविश्वास खत्म कर दिया, वो भी डरपोक हो गया। अब वो दोनों हमारे मेरे चक्कर में प्रतीक्षा करते कि मैं चलूं तो वो जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशवादियों, डरपोकों और सदा सफलता की वर्षिसा पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। यानी जो हमेशा डरते रहते हैं, जो हार मानते रहते हैं, जो गलत सोचते रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जो अच्छा सोचते हैं, हार नहीं मानते, विश्वास रखते हैं, और डर भी जिनमें नहीं होता। ठीक है, इस तरह से नीति का वचन है कि जहां अपनी अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, वहां से उठ जाना चाहिए। है ना, वहां से उठकर चले जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का डर रहता है, भय रहता है। इसलिए जो है नियम ये कहता है कि वहां से उठ जाना चाहिए। ठीक है, अनुभव वाणी है, अनुभव वाणी है, अनुभव कहता है कि मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अनुभव यही कहता है कि हमेशा हमें यही सोचना चाहिए, जो काम मैं अपने हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। बहुत से मनुष्य यह सोच सोचकर हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने हाथों से पीछे धकेल देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे ही बातें सोच सोच कर हमें सफलता नहीं मिलेगी, भगवान हमारे लिए नहीं कर रहे, अपनी सफलता को अपने हाथ से खुद ही पीछे धकेल देते हैं। ठीक है, उनका मानसिक भाव सफलता विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता विजय कहाँ, अगर वो उसकी सोच ही वैसी नहीं बनती तो सफलता सफलता कहाँ से मिलेगी उन्हें। ठीक है ना, यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी को अविचल श्रद्धा ही है। और सफलता की कुंजी क्या है, सफल होने का, विजय होने का रास्ता यही है कि हमें बिना सोचे समझे विश्वास रखना चाहिए खुद पे, एक अटूट विश्वास होना चाहिए, किसी भी तरह डगमगाना नहीं चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा, होगा तो होगा, ऐसा ही हमें अपने मन में सोचना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। जीवन में उतार भी
है और चढ़ाव भी। जीवन में उतार चढ़ाव मतलब अच्छा बुरा सब होता रहेगा, ठीक है। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वह उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं, ठीक है। हमेशा उतार की बात नहीं करनी चाहिए, उतार चढ़ाव दोनों की बात करनी चाहिए। जो केवल बुरा ही सोचते हैं वो उसके भांति है, उतार की सोचते हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछा के बैठ जाते हैं खुद ही और गंदगी की बातें करते हैं, उसके समान है वो व्यक्ति, ठीक है। आगे देख लेते हैं बच्चों। जन्म से दृष्टिहीन बधिर पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यही सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है। लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतना तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए द्वार खोल तो गया गया है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। ऐसा कहा गया है उन्होंने कि सुख का दुख एक द्वार बंद होता है तो अगला खुल जाता है, लेकिन कई बार हम जो बंद हुआ द्वार है उसमें इतना घुस जाते हैं कि हम अगले खुले हुए द्वार की तरफ हम देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। युद्ध में वो कभी विजय नहीं होते जो खाली उन्हीं को खाइयों को ताकते रहते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। क्या कि युद्ध में हमेशा वही जीतते हैं जो अपने खतरों से लड़के सामना करते हैं, ठीक है। जो अपना परिस्थितियां कैसी भी उसका सामना करते हैं, ठीक है, वही जीतते हैं। तो जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जो घबरा के रह गया वो इधर ही रह गया, ठीक है, याद रखना हमेशा। जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पास था और जिसने जो है कोशिश की वो अपने लक्ष्य के पास था, ठीक है। तो बच्चों पूरे पाठ में ये बताया गया है कि हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, अपने आप को हारा महसूस नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और प्रयास करने चाहिए उससे निकलने के, ठीक है। तो बच्चों इस बात को अपने जीवन में भी उतार लीजिए, ठीक है। इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा, अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।